कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आवास को नीलाम नहीं होने देंगे। और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आदेशित किया। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री लंदन गए और उसे 40 करोड़ रुपए में हमारी सरकार ने क्रय किया। और मित्रों, आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि आज 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का भव्य स्मारक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समरसता की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आप सोच सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भारत के संविधान के रचनाकार, हजारों सालों की जो दलितों की जो गुलामी थी उसके मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर आदित्यनाथ जी ने 6 दिसंबर को हमारे अम्बेडकर महासभा परिसर में 6 दिसंबर 2000 इस सभागार में उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ और सम्मानित भाइयों और बहनों, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा जिसने इस सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया है, वह एक सामाजिक संस्था है, देश की एक जानी मानी सामाजिक संस्था जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, विधानसभा के सामने, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पवित्र अस्थियां रखी हुई हैं और जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2015 में पधार करके बाबा साहब के अस्थियों को नमन कर चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जी, भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सहित तमाम देश के गणमान्य लोग वहां पर आते रहे हैं। सामाजिक समरसता, सबने आपस में भाईचारा और एकता, आप जानते हैं तमाम सामाजिक कुरीतियों के कारण हमारे देश में इस भारत की आबादी का 1/4 हिस्सा जो है, खासकर से जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, वह समाज की मुख्य धारा से लगभग कट सा गया था। से भारतवर्ष में कि डॉक्टर अम्बेडकर का आवास जहां में रहते थे नीलाम हो जाएगा, लोग चिंतित थे, उद्वेलित थे। लेकिन उस आवास को नीलामी से बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। कोई अखिलेश यादव आगे नहीं आया, कोई मायावती आगे नहीं आई, कोई सोनिया, कोई राहुल आगे नहीं आया। समाचार प्रकाशित होने के ठीक दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आकाशवाणी से एक संदेश प्रसारित हुआ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आवास को नीलाम नहीं होने देंगे। और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आदेशित किया। महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति मंत्री लंदन गए और उसे 40 करोड़ रुपए में हमारी सरकार ने क्रय किया। और मित्रों, आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि आज 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का भव्य स्मारक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर भारत की राजनीति में न होते तो आज डॉक्टर अम्बेडकर साहब का वो आवास नीलाम हो गया होता। डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए जहां उनका जन्म हुआ था, मऊ छावनी की बौद्ध धर्म की दीक्षा भूमि नागपुर, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, 26 अलीपुर रोड दिल्ली, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई। इन सभी जगहों पर साथियों बाबा साहब डॉक्टर
डॉक्टर अंबेडकर का भव्य स्मारक बना हुआ है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश के दलितों और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दिया गया सम्मान है और सामाजिक समरसता की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आप सोच सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भारत के संविधान के रचनाकार, हजारों सालों की जो दलितों की जो गुलामी थी उसके मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन किसी भी राजनीतिज्ञ का, किसी भी सत्ताधारी दल के मुखिया के दिमाग में ये कभी बात नहीं आई कि सभी सरकारी कार्यालयों में, प्रमुख स्थलों पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगनी चाहिए। लेकिन हमारे महबूब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 दिसंबर को हमारे अंबेडकर महासभा परिसर में 6 दिसंबर 2017 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिसर में उन्होंने घोषणा किया कि आज से, और जब हम लोग गए उनसे मिलने, साधुवाद ज्ञापित करने, तो वहीं खड़े होकर के उन्होंने फोटो खिंचवाई। आपको पता है यह एक बाबा साहब को दिया गया एक बड़ा सम्मान था। और इतना ही नहीं, आपको पता है कि डॉक्टर कितना लगाव था और भारत भूमि से कितना प्यार था, हिंदुस्तान की धरती को कितना प्यार करते थे। आपको पता है कि उन्होंने अपना नाम अंबेडकर क्यों रखा? उनके गांव का नाम अंबावडेकर था। उनके ब्राह्मण शिक्षक थे, उनसे डॉक्टर अंबेडकर बड़े प्रभावित रहते थे और उन्होंने अपना नाम अंबावडेकर की जगह अपने जो ब्राह्मण शिक्षक थे उनके नाम पर अंबेडकर रख लिया। आप यह भी जानते हैं कि माता रमाबाई के निधन के बाद उन्होंने शादी की थी, ब्राह्मण समाज में थी। सविता अंबेडकर जी, सविता कबीर, जिन्होंने, जो बाद में सविता अंबेडकर हुई, यह बाबा साहब की समरसता थी। और सबसे भी बड़ी बात कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जो ये जाति भेद है इसका उन्मूलन करने के लिए, और अगर ये उन्मूलन न हुआ तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। और जब बाबा साहब ने क्या जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भारत को फिर से गुलाम नहीं होने दूंगा, क्योंकि 1/4 आबादी इस देश में दलित है। अगर मैं इस्लाम ग्रहण करता हूं, अगर मैं क्रिश्चियनिटी ग्रहण करता हूं, तो इस देश को फिर से गुलाम होने का खतरा पैदा होगा। और आप जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस भारत भूमि से इतना प्यार था कि उन्होंने भारत भूमि से उठके बौद्ध मत को, बौद्ध पंथ को ग्रहण किया। यह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भारत से अनुराग था और सामाजिक समरसता के संदर्भ में उठाया गया एक बड़ा कदम था।